अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल से मुश्किल भी अगर उर्दू ट्रांसलेशन आ जाए तो आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके फुल बटा फुल मार्क्स आ सकते हैं। और आपने इन रूल्स को फॉलो करना है, और स्टेप बाय स्टेप आपको रूल्स में इसी वीडियो में एक एक्सरसाइज में मैं करके दिखाऊंगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश में जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे पास तीन चीजें हमें रिक्वायर होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट आपको सिंपल वे में बता दूं, जिस सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात हो रही होती है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब अगर कोई सेंटेंस है तो उस पूरे सेंटेंस में जिस चीज का जिक्र हो रहा है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो उर्दू में हमारे पास जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब होता है। एक एग्जाम्पल को देखें, लालच बुरी बला है। अब इस पूरे सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात हो रही है? लालच के बारे में बात हो रही है। तो लालच आपका क्या है? सब्जेक्ट है। लालच क्या है? बुरी बला है। और बुरी बला आपका ऑब्जेक्ट होगा। और याद रखें, उर्दू में जो वर्ब है वो सबसे एंड पे होता है। जिस तरह आप देख सकते हैं, लालच सब्जेक्ट और वर्ब आपका है होगा, और बुरी बला है आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो इसका क्या बनेगा? ग्रीड इज कर्स। आगे जाके हम एक पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे जिसमें आपको मैं एक एक चीज करके बताऊंगा, और इंशाल्लाह आपकी जो कंफ्यूजन है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जहेज एक मुआशरती बुराई है। इसने शादी के मुकद्दस रिश्ते को कारोबारी सौदा बना दिया है। दुल्हन के वालिदैन पर जहेज के लिए दबाव डाला जाता है। बाज़ औक़ात वो अपनी बेटियों की शादियों के लिए फकीर बन जाते हैं। बाज़ हालात में दुल्हनों को बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या खुदकशी की तरफ धकेल दिया जाता है। इस बुराई को खत्म करने के लिए मुआशरे को नुक्ते नज़र में मुकम्मल तब्दीली नागज़ीर है। औरत को मर्द का बराबर का शरीक समझना चाहिए। जहेज की शरई ममानियत जरूरी है। इस बुराई को वाज़ेह खत्म करने का वाहिद हल जहेज की मुआशरती नापसंदीदगी है। हमारे नौजवानों को इस शर्मनाक रिवाज के खिलाफ अवामी शऊर पैदा करने के लिए आगे आना चाहिए। अब इस एक्सरसाइज को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जहेज एक मुआशरती बुराई है। अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट करें कि इस पूरे सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात हो रही है। इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो जहेज होगा। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एक रफ पेज पे लिख लेनी है, जिस तरह मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? जहेज है। अच्छा, जहेज क्या चीज है? एक मुआशरती बुराई है। आपने वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेनी है। अब हम चलते हैं अपने इंग्लिश के स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? जहेज, डॉरी। उसके बाद वर्ब आपका क्या है। हमेशा उर्दू में वर्ब आपका एंड पे होगा। तो है की इंग्लिश क्या होती है? इज। क्या है डॉरी? डॉरी इज अ सोशल इवन। डॉरी इज अ सोशल इवन। इसी तरह हम अपने चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ, और आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसने शादी के मुकद्दस रिश्ते को कारोबारी सौदा बना दिया है। सबसे पहले आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन राइट डाउन कर लेनी है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट को तलाश करना है। इस पूरे सेंटेंस में जिस चीज के बारे में बात हो रही है, इसने शादी के मुकद्दस रिश्ते को क्या बना दिया है? कारोबारी सौदा। तो कारोबारी सौदा आपका ऑब्जेक्ट होगा, और बना दिया है ये आपका वर्ब होगा। आपको पता है जब इंग्लिश में हम राइट डाउन करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे? इट हैज मेड द पायस रिलेशन ऑफ मैरिज टू अ बिजनेस डील। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। आगे जाके हम इसकी एक और एग्जांपल को देखते हैं, और आपका ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, दुल्हन के वालिदैन पर जहेज के लिए दबाव डाला जाता है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट तलाश करना है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? इस पूरे सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात हो रही है? तो जी हाँ, दुल्हन के वालिदैन। उन पर क्या किया जाता है? दबाव डाला जाता है। और आपको पता है कि जो वर्ब होता है वो उर्दू में सबसे आखिर पे होता है। दबाव डाला जाता है कि इंग्लिश क्या होती है? आर फोर्स्ड। किस चीज के लिए? फॉर डॉरी। तो क्या होगी इंग्लिश? द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड आर फोर्स्ड फॉर डॉरी। और आपको पता होना चाहिए जो इंग्लिश में हमारा स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट का होता है। बाज़ औक़ात वो अपनी बेटियों की शादी के लिए फ़कीर बन जाते हैं। अब सबसे पहले हमें पता है कि जो वर्ब होता है उर्दू में वो आखिर पे होता है, तो वो कौन-सा वर्ब है हमारे पास? बन जाते हैं। वो फ़कीर बन जाते हैं। दे बिकम बेगर। क्यों बन जाते हैं? फॉर द मैरिज ऑफ देयर डॉटर्स। कब बन जाते हैं? समटाइम्स। तो किस तरह सेंटेंस को हम लेके चलेंगे? समटाइम्स दे बिकम। अच्छा, एक और वर्ड है पॉपर्स भी यूज़ कर सकती हैं। पॉपर्स का मतलब भी बेगर्स को कहते हैं। फॉर द मैरिज ऑफ देयर डॉटर्स।
थोड़े से लेंथी सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बाज़ हालात में दुल्हनों को बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या खुदकशी की तरफ धकेल दिया जाता है। अब इसमें देखें 2 सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस को या से सेपरेट किया गया है। पहला सेंटेंस आपके पास है, बाज़ हालात में दुल्हनों को बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। आपको पता है इसमें वर्ब कौन सा होगा? तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, क्योंकि उर्दू में सेंटेंस के आखिर में वर्ब होता है। तो तशद्दुद का निशाना बनाना यानी कि इंग्लिश क्या है? आर बीटन। कौन किनको मारा जाता है? दुल्हनों को। ब्राइड्स आर बीटन ब्रूटली। बेरहमी किसे कहती हैं? सेवेजली भी कह सकती है, या यहाँ पे हम क्या कह सकती हैं? ब्रूटली। समटाइम्स या इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस या इन सर्टन इवेंट्स ब्राइड्स आर बीटन ब्रूटली या खुदकशी की तरफ धकेल दिया जाता है। अब एक और सेंटेंस है, तो सेपरेट आपने वर्ड टू वर्ड इंग्लिश लिख लेनी है। या की इंग्लिश क्या होती है? और खुदकशी की तरफ धकेल दिया जाता है। खुदकशी सुसाइड को कहते हैं, की तरफ टू धकेल दिया जाता है, पुश्ड। एंड इन सर्टेन टाइम ब्राइड्स आर बीटन बैडली आर फोर्स्ड टू सुसाइड या पुश टू सुसाइड। हमारे पास लास्ट सेंटेंस है, इस बुराई को खत्म करने के लिए मुआशरे की नुक्ते नजर में मुकम्मल तब्दीली नागजीर है। इसमें जो हमारा मेन सेंटेंस है वो है, मुआशरे की नुक्ते नजर में मुकम्मल तब्दीली नागजीर है। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा वो होगा मुआशरे की नुक्ते नजर कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन में मुकम्मल तब्दीली। तो क्या होगा? अ टोटल चेंज इन आउटलुक भी कह सकते हैं, या कंप्लीट चेंज इन द ओपिनियन ऑफ सोसाइटी। है की इंग्लिश क्या होती है? इज। और नागजीर का मतलब होता है सर्टन, मस्ट, जरूरी होना किसी चीज का। तो हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा, अ टोटल चेंज, अ कंप्लीट चेंज भी कह सकते हैं, इन द आउटलुक या ओपिनियन ऑफ सोसाइटी इज मस्ट या सर्टन, क्यों जरूरी है? टू एंड दिस ईवल, टू एलिमिनेट दिस ईवल भी कह सकते हैं। लास्ट सेंटेंस है, औरत का मर्द का बराबर का शरीक समझना चाहिए। मैंने वर्ड टू वर्ड आपकी ट्रांसलेशन कर दी है। आपने इस सेंटेंस को जस्ट रीअरेंज करना है, और आपको पता होना चाहिए रीअरेंज करने के लिए सेंटेंस को आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर का ज़रूर पता होना चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, जो भी पैराग्राफ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको ज़रूर जाके देखिएगा।